देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। जी हां, 10 लाख के पार पहुंच चुका है और 8 लाख से 10 लाख तक आंकड़ा पहुंचने में महज 6 दिन लगे हैं। यानी 6 दिन में 2 लाख नए मामले सामने आ गए हैं कोरोना के और पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 35,000 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 680 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और अब तक महामारी ने 25,600 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। कुल मामलों में 3,43,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस में सबसे ज्यादा मरीज देश के 10 शहरों से ही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र के ठाणे में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं और यहां 34,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। दूसरे नंबर पर है हैदराबाद, यहां 28,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। और इस पर और डिटेल के साथ जी मीडिया संवाददाता दानिश आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। दानिश, क्या डिटेल है? 10 लाख के आंकड़ों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, क्या एक्शन प्लान है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। आज नया रिकॉर्ड ब्रेकिंग आंकड़ा आज सुबह रिपोर्ट करा गया है और 35,000 नए केसेस आज ऐड करे गए हैं, एक्टिव केसेस कोरोना वायरस के। और अगर हम कुल मिला के अगर बात करें तो एक नेगेटिव माइलस्टोन आज इंडिया ने पार करा है 1 मिलियन केसेस का और इंडिया अब थर्ड मोस्ट अफेक्टेड नेशन बन चुका है पूरी दुनिया में कोविड केसेस को लेकर। लेकिन अगर हम देखें तो जहां एक हाथ पे ये आंकड़े चिंताजनक हैं कि डेली केसेस राइज हो रहे हैं, लेकिन हमको एक चीज पर और ध्यान देना पड़ेगा कि रिकवरी रेट भी इंडिया में काफी अच्छा है इस समय। और ओवरऑल अगर हम देखें तो 3.5 लाख के करीब ही अभी एक्टिव केसेस हैं और 6 लाख के करीब जितने भी केसेस हैं वो रिकवर हो चुके हैं। लेकिन दूसरी हाथ पर अगर हम देखें तो सबसे चिंताजनक बात है हॉटस्पॉट्स को लेकर। पहले हम देख रहे थे कि सिर्फ दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ही ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सबसे दूसरी चिंताजनक बात है नए हॉटस्पॉट्स को लेकर। अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, ये वो और स्टेट्स है जिनमें डेली केसेस राइज करे जा रहे हैं। और जहां तक रोकथाम की बात आती है तो पूरे ही देश में टेस्टिंग ज्यादा बढ़ा दी गई है। और अगर हम ICMR के लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो ICMR ने रिसेंटली ये बात बोली है कि जिस हिसाब से भी टेस्टिंग बढ़ी है उसमें हर 100 केस में से 100 पॉजिटिव केसेस सामने निकलकर सामने डेली आ रहे हैं। और दूसरे हाथ पर अगर हम ये देखना चाहें कि सरकार की तरफ से क्या प्रयास कर रही है, देश में अभी 2 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है और जो देश का पहला होम ग्रोन वैक्सीन कोवैक्सीन है उसके भी फर्स्ट बैच के जितने भी पेशेंट्स हैं उन सबको वैक्सीन लगा दी गई है और उनको नेक्स्ट राउंड ऑफ वैक्सीन 14 दिन के बाद लगाई जाएगी। तो एक हाथ पर जहाँ पे केसेस डेली बढ़े जा रहे हैं, दूसरे हाथ पर राज्य भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और राज्य भी अपनी डेली टेस्टिंग लिमिट को बढ़ा रहे हैं। और अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी काफी अथॉरिटी है। ठीक है साहब, दानिश आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो नंबर बढ़ रहे हैं इसको लेकर क्या एक्शन प्लान यहाँ पर बन रहा है। हमारे साथ डॉक्टर गिरीश त्यागी हैं, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि 8 से 10 लाख तक का जो आंकड़ा पहुंचा है ये महज 6 दिन में पहुंचा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब जो 10 लाख से आगे का मामला होगा, क्या वहां पर रफ्तार में हम कुछ कमी देखेंगे? रफ्तार कुछ थमेगी, धीमी होगी या रफ्तार और बढ़ सकती है? क्या आकलन है आप लोगों का? अभी तो जैसे 8 से 10 लाख सिर्फ 6 दिन में हुआ, वो इसलिए हुआ कि एक तो एग्रेसिव टेस्टिंग हम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस टाइम। जितने ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं उस हिसाब से ऑफकोर्स प्रोपोर्शनटली उसमें पॉजिटिव भी आ रहे हैं। आगे आने वाले टाइम पे भी थोड़ा सा नंबर अभी कुछ दिन तक बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद उम्मीद है कि ये थोड़ा सा ठहर जाएगा क्योंकि प्रोपोर्शन काफ़ी हमने टेस्टिंग करी है। मतलब दिल्ली में जिस हिसाब से हो रही है, बाकी स्टेट्स में भी अब एग्रेसिव टेस्टिंग हो गई है और उसके वजह से हमारे पास जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। प्लस सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जो रिकवरी रेट हमारा है वो और कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और फर्टिलिटी रेट यानी जो मरीज कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, जो डेथ उनमें हो रही है काफ़ी कम है, जिसकी वजह है कि वहाँ पर और वो भी डेथ उनमें हो रही है कि जो उनके कुछ कोमॉर्बिडीज़ थी, चाहे वो कैंसर के मरीज साथ में थे या डायलिसिस के थे या ट्रांसप्लांटेशन के मरीज थे या प्लस डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर से ग्रसित मरीज थे वो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो
इंडिया को हम मान रहे हैं कि ठीक पोजीशन पे हम चल रहे हैं, मतलब ठीक पोजीशन पे चल रहे हैं कि हम टेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं। टेस्टिंग जैसे जैसे ज़्यादा होगी तो कम से कम हमारे को पता पड़ेगा कि कैसे उन लोगों को बचाव करना है दूसरे लोगों से। प्लस जो हमें फिर भी उन्हीं चीज़ों का ध्यान करना है जो ज़्यादा हो रही है, और ये एक वजह है सोशल डिस्टेंसिंग। जी हाँ, वो तो सारी बात ठीक है सर। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि हालांकि अभी भी जितने भी मामले हैं कोरोना के, उसमें से 56% मामले सिर्फ महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली में और मुंबई में अब मामलों में कुछ कमी आनी शुरू हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं, और ये वो राज्य हैं जो मुख्यतः गरीब राज्य हैं और जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंता ज्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि इन राज्यों में अब बड़े पैमाने पर ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा, तभी हम इसकी रफ्तार को रोक पाएंगे, थाम पाएंगे, और अगर हाँ तो क्या उपाय करने चाहिए इमीडिएटली? बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। हम पहले से मान रहे थे कि अगर ये गरीब राज्य या अगर विलेजेस की तरफ ये केसेस बढ़ेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जहाँ पर कि हेल्थ फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, तो इन स्टेट्स को भी अब अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर लेना चाहिए। दिल्ली या मुंबई जो उन्होंने जिस हिसाब से अपने काम कर रहे हैं, अपने जो नंबर बेड्स बढ़ाए हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज के जरिए जो काम दिल्ली और अदर मेट्रो सिटीज़ में हुआ है, वो अब इनको भी हमारे को दूसरे स्टेट्स जैसे उड़ीसा या उतने वेल इकोनॉमिकली बेटर स्टेट्स नहीं हैं, उनको भी पूरा इस चीज़ पे ध्यान करना चाहिए। क्योंकि अगर ये गांव में अगर केस हमारे बढ़ेंगे, क्योंकि जो लेबर क्लास में अगर बढ़ेंगे तो बड़ा मुश्किल है वहाँ पर, क्योंकि उनके पास सोशल डिस्टेंसिंग या होम क्वारंटाइन का भी इतना गरीब तबके के पास इतना इंतजाम नहीं होता। तो ये भी सारी चीज़ें इनको स्टेट्स को ध्यान करनी पड़ेंगी कि उनको लोगों को पूरा जागरूक करें, अवेयरनेस करें, प्लस साथ में अपना जो टेस्टिंग और दूसरी चीज़ें भी बढ़ाएं, और वहाँ पर जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें कि वहाँ पर जो नंबर ऑफ बेड्स हमारे को चाहिए, अगर किसी को होम आइसोलेशन नहीं कर सकता तो उसको कैसे इसको रहेगा, कहाँ पे रहेगा, ये सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ेंगी। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब जो आगे की रफ्तार होगी इसको लेकर कुछ उम्मीद की जाए कि अब जो डबलिंग रेट है वो थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि दिल्ली, मुंबई जो मेन हॉटस्पॉट थे पहले के, वहां पर नंबर आने अब कम नंबर आने शुरू हुए हैं। तो क्या ये उम्मीद की जाए कि आगे रफ्तार में इन दोनों जगहों का कंट्रीब्यूशन कम होगा और रफ्तार थोड़ी धीमी होगी, डबलिंग रेट का वक्त थोड़ा ज्यादा होगा? जी जी बिल्कुल। जो दिल्ली मुंबई में जो केस बढ़े थे ना, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत थी यहाँ पे, मतलब एक जो बाहर की स्टेट में उतना ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं होगी तो उतना डबलिंग रेट हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे दिल्ली में काफ़ी इंप्रूव हुआ है डबलिंग रेट और मुंबई में भी हुआ है, तो वो उम्मीद करते हैं कि जो बाकी स्टेट जहाँ पर अब ये नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं वहाँ पर भी डबलिंग रेट इंप्रूव होगा और नंबर ऑफ केसेस भी धीरे धीरे कम होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गिरीश त्यागी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अब आगे की राह क्या है कोरोना को लेकर।